सर हम कहाँ जा रहे हैं? यार ये जर्मन शेपर्ड आया था ना हमारे पास, गुमा हुआ दिवाली के बाद। फिर कुछ लोग इसको लेने आए थे लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उन्हें तो हमने मना कर दिया था। इसको हमने स्टरलाइज कर दिया, इसको हमने अडॉप्ट करा दिया। लेकिन फिर वो लोग आए, वो हमें थोड़ा थ्रेटन कर रहे थे। ये लड़ाई झगड़े वाली बात होगी। आप कुछ भी, मैं भी गांव में भड़काऊंगा जाके लोगों को सर्विस के अंगेस्ट बंद का ये मत करो, शूट मत करो। अब आपके अंगेस्ट हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आपकी गाड़ियां रोकेंगे, आपके स्टाफ के ऊपर कुछ भी करेंगे, हम अपने लेवल से कुछ भी कर देंगे। तो फिर बात SHO साहब तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या नॉनसेंस है, पर आपका है अगर तो जाओ आप प्रधान साहब से लेटर लिखवा के लाओ। तो वो उप प्रधान से लेटर तो लिखवा लाए हैं कि ये डॉग उनका है। अब अगेन तो इसको हम छोड़ने जा रहे हैं उनके पास। मैं यही कोशिश करूंगा कि वो मान जाएं, क्योंकि ये जहाँ पे अडॉप्ट हुआ वहाँ पे ना ऑलरेडी और डॉग्स हैं, तो ये उनके साथ फ्रेंडली है। 2 बच्चे हैं, वो इससे बड़ा प्यार करते हैं, तो इसको प्यार भी मिल रहा है, अच्छे से रह रहा है। तो विल सी कि अगर वो मान जाएं कि भैया अगर जो इसका अडॉप्टेड घर है वहीं पे रह पाए तो अभी हम आए हैं वो जो उप प्रधान साहब हैं उनसे मिलने, जिन्होंने लेटर लिख के दिया है। जैसे एक बार कंफर्म हो जाए फिर बात करते हैं। शेर सिंह आप ही हैं? अच्छा, तो मेरे को था कि मैं आपको ना एक बार डॉग दिखा दूं, आप पहचानते हैं? हाँ, बस गाड़ी में कुत्ता इन्हें नहीं पहचान रहा। वो जो कुत्ता है ना, वो मालिक का किसी के साथ में ऐसे ही चलता है, मतलब पहचानने वाले तो उसमें वो नेचर है ही नहीं उसकी। अच्छा, हाँ तो बहुत शरीफ है कुत्ता ये। साहब गाड़ी में बैठे हैं, बस कर भाई है ये, पहचान लिया? हाँ ये मालिक है। आप है मालिक? आप तो आए नहीं हमारे, पहली बार तो मैं गया था। भाई साहब आ गए। दूसरा भाई साहब जाता रहा तो वो कौन है? इनका बड़ा भाई है मेरा, निर्दोष। तो हमारा ये डाउट है कि ये पहचान नहीं रहा। ये मालिक को पहचानता ही नहीं। इस कुत्ते का मैं जानता हूँ। इसको मैंने ऐसे पकड़ के ना अपने घर पे लेके आपके घर किधर है? चलिए पहले तो वो बताओ, फोन किया था भाई को मेरे को। हाँ जी, बोला SHO बोल रहा हूँ। SHO जो है करतार सिंह जी, उन्होंने कहा कि आप धमकाइए मत निर्दोष जी को, उसको उठा लेंगे। ये तो नहीं बोला उन्होंने। देखिए मैं आपको क्लियरली साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, प्रधान साहब यहाँ खड़े हैं, आपके भाई ने आके हमें अस्पताल में धमकाया, तुम्हारी संस्था की गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। यहाँ पे आते ही आप मुझे कह रहे हो SHO से फोन कराया। अरे आपको मैं धमकाऊंगा, आप थाने नहीं जाओगे? आपने धमकाया हमें, मैं थाने दिया, आप कहते हो तो मैं फॉर्मल कंप्लेंट करा देता हूँ। आप बता दो, वो अलग मैटर चलेगा। नहीं तो बहुत आगे बढ़ा गाड़ी बात कर, तो फिर बढ़ानी है बात, क्या फायदा? घर चलते हैं, चलिए घर पे जाना जरूरी। हाँ जी, ताकि हमारे को हम छोड़ के गए। आप साथ कह लो। सड़क का कुत्ता वो भी किसी को वैसे नहीं देते हैं। हमारे लिए तो जैसे अपने बच्चे वैसे ही है, हमारा काम ही है। ठीक है। हेलो सर, आपके साथ थैंक यू। क्या नाम है आपका? रिहान। आप गली कुत्तों को करते हो? हाँ जी, फीड करते हो। और किसी भी डॉग को अपने स्टरलाइज कराना हो ना तो हमें आप कॉन्टैक्ट। थैंक यू। रिस्पॉन्सिबल फीडर जो स्टरलाइज भी कराए डॉग्स को। आजा भाई टाइगर, चलो जोरो जी महाराज। छोड़ दो अब इसको, देखते हैं क्या जाता है। सुनने से पता चल जाएगा इसका। चल टाइगर कर चल। तो ये अगर इसका घर है, यहाँ से लदवाड़ा के अंदर जाके कहाँ? पता क्या हुआ, दिवाली थी उस दिन। हाँ जी, दिवाली के दिन भाग गया ये, टक्के से बड़ा डरता है। भागते आगे निकलता गया। हमने सोचा इधर उधर ही होगा, कहीं आ जाता है 2 दिन के बाद। यार मुआयना कर रहा है अपने आप। चल कर चल गए। आंटी को तो पहचाना, तो अब आंटी को लेके आते, पहले भी नहीं ऐसे आपका बढ़ना ही नहीं कर। मैं तो सबको पहचानेगा ये। जिसको पहचानता है वो उसको लेके आओ ना। आंटी को देख के पूंछ हिला रहा है, ये इसका घर है? ये घर है। बर्तन इसके इधर उधर पड़े हैं। बहुत शरीफ कुत्ता है। मेरे को देखो 11 साल हो गए मैं पशुओं के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे बदमाश पशु तो आज तक एक नहीं मिला। हाँ। बंदे फिर भी टकर जाते हैं बदमाश थोड़े। बनी लिया। बांधने को क्यों कह रहे हो आप? मेरे गले में डाल दिया किसी ने पट्टा और यहाँ कर दिया, कैसा मुझे लगेगा? है ना, वो बोल नहीं सकता, उन्हें खुला रहे तो बेस्ट है ना। उसने पहले दिन नहीं पहचाना बिल्कुल भी इसने। आपको आंटी को साथ लाना चाहिए था। कुत्तों की ज्यादा बनती भी जो घर में हाँ या बच्चे होते हैं, क्योंकि जो हमारे मर्द है ना वो तो वैसे ही कुत्ते से थोड़ा ज्यादा ठीक है ऐसे बात करते, ऐसे चिपकते तो बच्चे ही हैं। ठीक है जी। सर आप खुश हैं कि यहाँ पे? अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ जाएगा। कम से कम मैंने घर देख लिया, खुला है। आंटी को पहचान लिया, उसने पूंछ हिलाई। प्रधान साहब उसको जानते हैं। बाकी तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अब जहाँ पे अडॉप्ट हुआ था वो तो थोड़े दिन सैड फील करेंगे, पर ये इसी डॉग की फैमिली है, ये मुझे अब कंफर्म हो गया। ऐसे बोरे के साथ उठा के चले। ठीक है। ये
और कोई नहीं, सुचित्रा है। सुचित्रा पहले हमारे पास स्किन कंडीशन के लिए आई है डॉग, और अब ये तीसरी बार आई है। एक्चुअली इस डॉग का एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी सीवियर इंजरी हुई है एक्सीडेंट की वजह से। मेरे घर बाहर रहती है ना, खान जब तो मैं इनको पिछड़ गई और ये लात टूट गई, मैंने लग रहा है। अभी पेन किलर दे दिया है, अभी डॉक्टर सामने है, जब वो करेंगे तब वैल्यूएशन करेंगे। कब चित्रा? चलो ऊपर स्वेलिंग आ रही थी ना पैर पे। इधर भी वो निकली हुई है। इसके हैंडल पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है और काफ़ी वूंड्स भी हैं, तो अभी इसकी हम वूंड की ड्रेसिंग कर रहे हैं और इसे हम पालमपुर के लिए भेजने का इसको, कि वो इसका कंफर्मेशन डायग्नोसिस करके लेक्चर दे के और इसकी पिनिंग वगैरह जो सर्जरी वगैरह वो खुद फिक्स करेंगे। चित्रा बैल का रेस्क्यू आया हुआ है, बैल के गले में मैग्नेट्स पड़े हुए हैं और किसी के वो घर में घुसा हुआ है। उसके ना गले में रस्सी बांधी हुई है ना किसी ने, तो वो कट रहा है उसको गले में। वो सामने, ओ बहुत दूर है, दिख भी नहीं रहा है यहाँ से। तो जाओ जाओ नवीन भाई, आप भी केले लाओ, केले लाओ, आगे 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 केले आगे। चाचा आराम से, दर्द में ना, बस बस। ओए तेरी तो गले में इसका कट लगा है ना, उसका इसको बड़ी तकलीफ थी। ये जख्म तो बहुत ही पुराना लग रहा है। ये आप उस पर जा रहे हैं पीपल फार्म हॉस्पिटल। अरे इसको तो जल्दी लगी है यार। बैल बोल रहा है जल्दी करो भाई। अरे 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 चलो भाई साहब, टेंशन नहीं लेनी है, खाने पीने को सब कुछ मिलेगा यहाँ। चलो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। अभी इसकी बुल की जो गले में रस्सी थी वो काफ़ी मतलब गहरी थी, अंदर तक थी, तो इसलिए हमने पहले इसको रस्सी थी वो काटी तो उसके अंदर फिर मैगेट्स थे बड़े ज़्यादा, तो हमने थोड़ा सा फ्लशिंग करके उसमें आइवरमेक्टिन पोर कर दिया। आइवरमेक्टिन पोर करने के बाद हमने थोड़ा सा डीमैक्स स्प्रे करा, आइवरमेक्टिन का गोज़ बनाया, उसमें गोज़ पैड रखा, फिर ड्रेसिंग कर दी प्रॉपर, जिससे कि मैगेट्स हैं वो अच्छे से किल हो जाएंगे। अब कल से हम ये करेंगे कि जो भी इसके डेड मैगेट्स हैं वो सारा रिमूव करेंगे, बिल्कुल फ्रेश टिश्यू लाएंगे, फिर धीरे धीरे पेस्ट लगा के इसको ट्रीट करें, उससे हीलिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर होती है। रेडी हो गए ये लोग जाने के लिए? खाना वाना हो गया इनका। ये क्रीम्स है और ये कुकी है, ये दोनों को ही रेस्क्यू साथ में किया गया था। एक एनल रीजन पे वूंड था ना, जिसके लिए बच्चे को रेस्क्यू किया गया था, वो तो बहुत जल्दी रिकवर हो गया था पहले। तो माँ के लिए मेजरली रुकना पड़ा, क्योंकि माँ को मास्टाइटिस भी था, उसका एक थन से ही दूध आ रहा था, वॉट्स भी थे थनों पे, तो इसकी लंबी ट्रीटमेंट चली है। थन ठीक हो गए, उसके बाद हमने स्पेस सर्जरी मतलब ओवेरिएक्टमी सर्जरी जो लार्ज एनिमल्स में कही जाती है, वो करवाने के लिए पालमपुर में डेट्स ली। सर्जरी के बाद कम से कम 15 दिन पोस्ट ऑप केयर की, फिर सुचर रिमूव हुए, 3 दिन हमने स्कैब के लिए रखा इसको, और अब ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है इसकी, और अब बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। चलो जी, बहुत ज़्यादा डरता है ह्यूमन से, क्योंकि माँ के साथ ही रहता है ना ऑल द टाइम। हमने भी ज़्यादा बॉदर नहीं किया, क्योंकि जाना तो इसने बेचारे ने सड़क पे ही था ना, तो अगर हम भी ह्यूमन से ज़्यादा फ्रेंडली कर देते तो ये भी आगे जाके फिर हर ह्यूमन को वैसे ही देखता, फिर मार खाता बाहर। चलो चलो ये तो खाने लग गए यहाँ पे। ये रुकी है वैक्सीन के लिए, जो कि हम हर लार्ज एनिमल में रिलीज के पहले लगाते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज, उसके प्रिवेंशन के लिए FMD इंजेक्शन लगाई जाती है, और एंटी रेबीज हम लगाते हैं साथ में। तो दोनों माँ और बछड़े को भी वो इंजेक्शन लगेंगे, और उसके बाद हम इन्हें गाड़ी में शिफ्ट करेंगे। चलो 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 चलो, क्या सफर पूरा। चलो जी, बाय बाय।